सूरज ने तोड़ा ईशा से सारा रिश्ता। अरविंद जी ने मांगा सूरज से अपने गलतियों के लिए माफी। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में वही होने वाला है जिसका डर दर्शक काफी समय से महसूस कर रहे थे। ये ट्रैक सिर्फ एक झगड़े की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेटे के टूटने, एक पिता के पछतावे और एक पत्नी के बेबस प्यार की बेहद दर्दनाक दास्तान है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सूरज की जिंदगी पूरी तरह उलट चुकी है। वो सूरज जो कभी किताबों और सपनों के बीच जीता था, आज उसी सूरज के हाथ में बंदूक है, आंखों में गुस्सा है और दिल में सिर्फ नफरत। और इसकी वजह एक गलतफहमी, एक पिता का अविश्वास और एक पत्नी की खामोशी। जब रोती हुई ईशा अरविंद जी के सामने पूरी सच्चाई रख देती है तो अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि जिस बेटे को उन्होंने समाज के डर से गुंडा मान लिया था, असल में उसी बेटे को उन्होंने खुद गुंडा बना दिया। ईशा कांपती आवाज में अरविंद जी को बताती है कि कैसे सूरज को बार बार ठुकराया गया, कैसे एक बंदूक देखकर उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए और कैसे उसी अपमान ने सूरज को गलत रास्ते पर धकेल दिया। ये सुनते ही अरविंद जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो खुद से कहते हैं, अगर उस दिन मैंने अपने बेटे पर भरोसा किया होता तो आज मेरा सूरज इस अंधेरे में नहीं भटक रहा होता। अरविंद जी खुद को गुनहगार मान लेते हैं। उसी पल वो कसम खाते हैं कि अगर मेरी वजह से सूरज गुंडा बना है तो मेरी वजह से ही वो फिर से IAS ऑफिसर बनने की राह पर लौटेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी एक बार फिर गलत मोड़ ले लेती है। अरविंद जी एक बड़ा नाटक रचते हैं। वो झूठा दिखाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। कमजोर शरीर, कांपते हाथ और मौत का डर, सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ। इस पूरे नाटक की सच्चाई ईशा को पता होती है। अरविंद जी ईशा से साफ कहते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सूरज कभी दोबारा पढ़ाई के लिए नहीं मानेगा। ईशा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। वो जानती है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन उसे लगता है कि शायद यही आखिरी तरीका है सूरज को बचाने का। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि सूरज सच में बदल जाएगा। ईशा उसे IAS की पढ़ाई से जुड़ा एक कागज देती है जिस पर सूरज को साइन करना होता है। सूरज सोचता है कि शायद अपने पापा के लिए, ईशा के लिए वो गुंडागर्दी छोड़ देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सूरज अपनी आंखों से वो सच्चाई देख लेता है जिसे उससे छुपाया गया था। सबूत, बातचीत और पापा का झूठा नाटक। उस पल सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसके लिए ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये विश्वासघात था। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो समझ जाता है कि इस पूरे खेल में ईशा भी शामिल थी। सूरज के दिल में एक ही ख्याल आता है, ये सब ईशा की प्लानिंग थी। अब सूरज को यकीन हो जाता है कि ईशा सिर्फ एक मतलबी लड़की है जिसे शुरू से बस एक ही जिद थी कि सूरज गुंडा न रहे, IAS बने, चाहे उसके लिए झूठ, नाटक और धोखा ही क्यों न देना पड़े। गुस्से में सूरज सीधा ईशा के पास जाता है। उसकी आंखों में आग है, आवाज कांप रही है। वो चिल्ला कर कहता है, ईशा जी, आप भी बिया की तरह ही निकली। बिया ने मेरी दोस्ती का विश्वास तोड़ा और आपने उससे भी बड़ा धोखा दिया। ईशा कुछ कहना चाहती है लेकिन सूरज उसे रोक देता है। आप कभी मेरे दिल के करीब थी ही नहीं, आपने मेरे जज्बात कभी समझे ही नहीं। आप सिर्फ एक मतलबी लड़की हैं जो अपनी जिद के लिए कुछ भी करवा सकती हैं। यहाँ तक कि आपने मेरे पापा को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। ये सुनकर ईशा का दिल चूर चूर हो जाता है। सूरज आगे कहता है, मेरे पापा ने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया, मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। गुस्से में वो ईशा की तुलना बिया से कर देता है। बस यही ईशा का सब्र टूट जाता है। वो तेज आवाज में कहती है, खबरदार सूरज, मैं बिया की तरह नहीं हूँ। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई होती है। मैं बिया की तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं इस परिवार की बहू हूँ। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि तुम एक अच्छा इंसान बनो। तुम अपने पापा की नजरों में वही सूरज बनो जिसका सपना उन्होंने बरसों से देखा है। फिर वो टूटते हुए कहती है, लेकिन मैं गलत थी। मैं ये भूल गई कि किसी गुंडे को सुधारने की कोशिश करना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाथ जोड़कर ईशा माफी मांगती है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी IAS ऑफिसर बनने के लिए नहीं कहूंगी और आज के बाद तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। गुस्से में सूरज भी कह देता है, मैं भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हम दोनों का रास्ता अब अलग है। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है, तभी अरविंद जी की एंट्री होती है। सूरज अपने पापा को देखते ही भड़क जाता है। वाह पापा वाह, आपने अपने बेटे के साथ ही विश्वासघात कर दिया। झूठा बीमार बनने का नाटक करके आप क्या चाहते थे, कि मैं फिर से उस जिंदगी में लौट जाऊं? सूरज अपने दिल का सारा जहर उगल देता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब आपने मुझे गुंडा कहा। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। एक बंदूक देखकर आपने तय कर लिया कि आपका बेटा गलत है। वो रोते हुए चिल्लाता है, आज मैं गुंडा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से हूँ और अब मैं गुंडा ही बनकर रहना चाहता हूँ। अरविंद जी टूट जाते हैं। आंसुओं के साथ वो सूरज से कहते हैं,
मैं मानता हूँ सूरज, आज जो कुछ भी तू बना है उसकी वजह मैं ही हूँ। अगर उस दिन मैंने तुझ पर भरोसा किया होता तो तू इस रास्ते पर कभी नहीं जाता। हाथ जोड़कर अरविंद जी माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, इस दुनिया से लौटा, फिर से IAS की पढ़ाई कर। सूरज अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। अब उसे सच पता चल चुका है कि पापा को सब कुछ मालूम है, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुस्सा अब भी ईशा पर होता है। वो ईशा को आखिरी बार देखकर कहता है, आज आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, कभी भी मेरे सामने मत आइएगा। और यही सूरज और ईशा के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ जाती है जो शायद हमेशा के लिए बन जाती है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ये दूरियां कभी खत्म होंगी? क्या सूरज और ईशा के बीच फिर से प्यार पनप पाएगा या ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ईशा के फैंस हाजिरी लगाओ। क्या आपको लगता है ईशा ने जो किया वो मजबूरी थी या गलती? नीचे कमेंट में ईशा सही थी या ईशा गलत थी जरूर लिखो। जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा वो थी ईशा। अगर आप भी मानते हो कि ईशा ने सब कुछ सूरज के अच्छे भविष्य के लिए किया तो दिल वाला इमोजी भेजो। ईशा वर्सेस सूरज, आप किसके साथ हो? टीम ईशा तो इमोजी, टीम सूरज तो इमोजी। कमेंट में बताओ आपकी टीम कौन सी है। क्या ईशा को माफ किया जाना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि सूरज एक बार ईशा की बात जरूर सुने तो कमेंट करो सूरज समझो ईशा को। ईशा ने सब कुछ खो दिया लेकिन इरादा गलत नहीं था। अगर आपको भी ईशा का दर्द महसूस हुआ तो कमेंट में लिखो स्ट्रॉन्ग वुमन ईशा। ईशा के लिए एक लाइन लिखो। अगर आपको मौका मिले तो आप ईशा से क्या कहना चाहोगे? अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखो। ईशा सूरज की जोड़ी फिर से साथ देखना चाहते हो? अगर यस तो कमेंट करो ईशा हार्ट सूरज। अगर नो तो कमेंट करो सब खत्म हो गया।